कैपेसिटेंस लेक्चर नंबर 17 आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम प्रदीप फंडामेंटल बुक की क्वेश्चंस करा रहे थे, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस प्रदीप फंडामेंटल बुक। तो इसमें एक क्वेश्चन लिख रखा है, ये क्वेश्चन नंबर है प्रदीप फंडामेंटल में 32 क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। तो ये P और Q के बिटवीन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस गिवन है। मैं गिवन क्या है वो लिखते हैं। C इक्विवेलेंट गिवन है आपका 1 माइक्रोफैराड। ये टोटल कैपेसिटेंस पूरे सर्किट का। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। इस सभी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम दिखाई दे रहा है, तो C की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये चेक करना पड़ेगा कि किस कॉम्बिनेशन में। तो आप बैटरी लगा लीजिए, एक प्लस ये माइनस, सेल लगा लीजिए ऐसे बस चेक करना कि देखो ये आमने सामने है तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में। आपको मैंने चेक करना सिखाया है कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे पहचानते हैं, है ना। तो आप सबसे पहले सेल लगाइए। जो कैपेसिटर की प्लेट है डायरेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये वाली, तो प्लस लगा लीजिए इस जगह पे, है ना। और जो प्लेट डायरेक्टली नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उन पर नेगेटिव साइन लगा लीजिए। फिर यहाँ से चार्ज चला दीजिए ऐसे, क्यों ऐसे। अब इंडक्शन शो करना पड़ेगा, तो प्लस से कैसा आएगा माइनस। ये देखो चला आ रहा है चार्ज, डिवाइड तो नहीं हुआ चार्ज, देखो अपने पाथ डिवाइड नहीं हो रहा चार्ज का। तो ये माइनस से कैसा प्लस, प्लस से कैसा माइनस। चार्ज डिवाइड नहीं हो रहा, माइनस से कैसा प्लस, प्लस से कैसा माइनस। पाथ चेंज हो ही नहीं रहा, प्लस से ये प्लस आएगा, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। जितना चार्ज लीव किया है इस वाले पॉइंट से उतना ही चार्ज नेगेटिव टर्मिनल में एंटर किया है। तो यह पाथ डिवाइड नहीं हुआ। एक दूसरा, इसकी इस कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से, इस कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है। और नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्टेड होती हैं तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो सारे कैपेसिटर कैसे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। मान लो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। तो लिख दो C1 C2 C3 एंड C4 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। सबकी करंट कैपेसिटेंस सीधे रखें, है ना ऐसे। तो ये 4/C हो गया और ये दे रखा है आपको 1 माइक्रोफैराड। इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, तो C इज इक्वल टू आ गया 4 माइक्रोफैराड, है ना। C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी 4 माइक्रोफैराड। मतलब ये ईच कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, 4 माइक्रोफैराड होगा। ये आंसर हो गया इसका। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिख लिया मैंने, ये क्वेश्चन नंबर आपका 36 है प्रदीप बुक का। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 12 वोल्ट। देखो इस सेंटेंस को कंप्लीट करिए पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर देखेंगे आप। ठीक है, तो 3 कैपेसिटर से सॉल्यूशन शुरू किया। ये एक कैपेसिटर ये वाला लिया, ये दूसरा और ये तीसरा। इसका कैपेसिटेंस C1 C2 और C3। इन तीनों को एक सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा लिया है एक बैटरी से, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V इक्वल टू 12 वोल्ट। तो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है बैटरी में जो लिखते हैं हम, वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सीरीज में लगाएं, ये प्लस आएगा, फिर ये वाला माइनस का। पहले जो प्लेटें डायरेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के, वो पॉजिटिव साइन, और जो प्लेटें डायरेक्ट नेगेटिव टर्मिनल से उन्हें नेगेटिव साइन। फिर इंडक्शन शो कर देते हैं, यहाँ से चार्ज चला, ये टोटल चार्ज हुआ। जो भी बैटरी से चार्ज निकलता है उसे हम बोलते हैं टोटल चार्ज। ये चलता है इस कैपेसिटर को कितना चार्ज मिला, क्यों ये माइनस आया, इस कैपेसिटर पे प्लस, ये माइनस ये प्लस, है ना इंडक्शन से। ये क्यू चार्ज, इस पर भी क्यू चार्ज। तो एवरी कैपेसिटर का चार्ज सेम, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है एवरी कैपेसिटर पर। ये टोटल चार्ज के बराबर है। तो यहाँ पे हमें टोटल चार्ज निकालना है, क्योंकि इस बैटरी से इन कैपेसिटरों को हमने क्या किया है, चार्ज किया है। 12 वोल्ट की बैटरी से इन कैपेसिटरों को हमने चार्ज कर लिया है। तो कितना चार्ज आया इन कैपेसिटर पर वो पता करना है। तो अगर इन कैपेसिटर पर चार्ज निकालना है तो टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा, और टोटल चार्ज निकालना है तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है, टोटल कैपेसिटेंस निकाल लें। क्या निकाल लें, टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लें। अगर इन टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेंगे तो टोटल चार्ज फाइंड आउट हो जाएगा। तो तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में लिख देंगे C1 C2 एंड C3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, कॉम्बिनेशन C1 C2 C3 एंड
ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कर दो, ये टोटल कैपेसिटेंस निकल आएगा। C1 कितना है देखो 2 माइक्रोफैराड, C2 कितना है 3 और ये कितना है 6। तो ले लेता हूँ 2 है 3 है और 6 है। यहाँ से ही 1/C = 6 एलसीएम ले लें। तो ये आएगा 3, ये आएगा 2 और ये आएगा 1। तो 3 2 5 6, तो 1/6/6 हो गया। तो C = आ गया 1 माइक्रोफैराड। देखो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई हमारी 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस कितना आ गया 1 माइक्रोफैराड। अब हमें क्या करना है, टोटल चार्ज निकाल लेना है। तो हम टोटल चार्ज यहाँ निकाल लेते हैं। तो टोटल चार्ज Q = CV। टोटल चार्ज निकाल रहे हैं तो टोटल कैपेसिटेंस लिख रहे हैं और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं, दोनों ही टोटल लिख रहे हैं। तो टोटल चार्ज कितना, कैपेसिटेंस कितना है 1 माइक्रोफैराड में है और टोटल पोटेंशियल में कितना है 12। तो 12 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया माइक्रोकूलम। तो इस कैपेसिटर में भी 12 माइक्रोकूलम है, इस कैपेसिटर में 12 माइक्रोकूलम है, इस कैपेसिटर में भी 12 माइक्रोकूलम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है आपसे, ऑल द कनेक्टिंग वायर आर डिस्कनेक्टेड। तो सभी वायर क्या कर रहे हैं, आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। ये देखो जो क्वेश्चन की डिमांड है, ऑल द वायर्स, ऑल द कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग वायर आर डिस्कनेक्टेड, आर डिस्कनेक्टेड। ठीक है, तो कर दिया भाई डिस्कनेक्ट। एक कैपेसिटर ये हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, है ना। ये C1, ये C2, ये C3। इस पर चार्ज Q, इस पर चार्ज Q, इस पर चार्ज Q। ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। ये बैटरी लगाई थी इन कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। तो इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज, इस पे कैपेसिटर पे, सभी पे मैंने चार्ज फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द 3 पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ द कनेक्टेड टुगेदर एंड 3 नेगेटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। अब इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट, इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट, इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को एक साथ जोड़ दो, नेगेटिव 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 को जोड़ दो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में कह रहा है हमसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को पढ़ के ही क्वेश्चन करिए, है ना। तो देखो कैपेसिटर जो कह रहा है हमसे, वो यहाँ कर देता हूँ, इसे कहते हैं ना ऐसे। ये इस तरीके से मैंने तीनों कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से और नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव से जोड़ दिया। ये C1, C2 और ये C3। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक सोर्स लगा दिया, मान लो ये सोर्स है आपका, कुछ जानकारी दी रखी कि सोर्स लगाया है ना, कोई जानकारी नहीं दी है हमें कि कोई सोर्स लगाया है, तो हमने कोई नया सोर्स लगा दिया है। ऐसे नहीं कहा कि ये 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करिए, ऐसा कहीं नहीं कहा है, तो हमने V' कह दिया इसीलिए। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये बताओ, रिकनेक्शन करने से पहले ये तीनों कैपेसिटरों को मिला के टोटल चार्ज कितना था, टोटल चार्ज। तो Q तो 12 माइक्रोकूलम, 12 माइक्रोकूलम, 12 माइक्रोकूलम, तो 12 + 12 + 12, दैट मीन्स टोटल चार्ज था हमारा Q 36, 12 24 36 माइक्रोकूलम, है ना। 36 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज था तीनों कैपेसिटरों को मिला के, है ना। ठीक है, आगे कह रहा है अब आपसे कि फाइंड द चार्ज ऑन द 3 कैपेसिटर आफ्टर रिकनेक्शन। तो चार्ज कंजर्व रहता है, तो ये वाला जो चार्ज है, अब ये वाला टोटल चार्ज यहाँ से जो निकल रहा है वो कैपिटल Q है, 36 माइक्रोकूलम, है ना, 36 माइक्रोकूलम। अब ये जब चार्ज होगा, तब अगर नया कनेक्शन किया है तो अब इसके स्पेस पे कितना चार्ज आएगा। तो मान लो यहाँ पे ये चार्ज आके डिवाइड हुआ, ये Q', इस पे भी आया, इस पे Q1', इस पे आया Q2' और इस पे आया Q3'। इन्हीं चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द चार्जेस ऑन 3 कैपेसिटर आफ्टर रिकनेक्शन। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करना है हमें। तो कैसे करें भाई, तो देखो अगर आपको देखो टोटल चार्ज तो आपको मालूम है, इसकी वैल्यू 36 माइक्रोकूलम है, आ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर आप क्या करना चाहते हैं कि
कि ये चार्ज कितने हैं इन कैपेसिटर पर। तो देखो अगर इस कैपेसिटर का चार्ज निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। मैं पहले आपको सोच बता दूंगा मैं क्या सोच रहा हूँ। Q इज इक्वल टू CV इस कैपेसिटर के लिए। अगर इस कैपेसिटर के लिए लिख रहे हो सारी चीजें इसी कैपेसिटर की, इसी कैपेसिटर का चार्ज दैट मींस Q1 डैश, इसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दैट मींस C1 और इसी कैपेसिटेंस का पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें नहीं मालूम। इस कैपेसिटेंस का इस कैपेसिटेंस का इस कैपेसिटेंस का पोटेंशियल डिफरेंस V डैश के बराबर होगा क्योंकि ये तीनों कैपेसिटर किस कनेक्टेड कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और इन सब की प्लेट, एक प्लेट A से और दूसरी प्लेट B से, और ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है कौन से दो पॉइंट का, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B का। क्योंकि इस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है डायरेक्टली A से है और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली B से है। अगर ये पॉइंट A और B का पोटेंशियल डिफरेंस है, इस कैपेसिटर की भी एक प्लेट डायरेक्टली A से है, इस कैपेसिटर की दूसरी प्लेट डायरेक्टली B से है, ऐसे इसकी भी A से है दूसरी B से है, इसकी भी A से है दूसरी भी B से है। इसलिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी V डैश रहेगा, इसके अक्रॉस भी V डैश रहेगा, ये V डैश रहेगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं। ऐसा मैं पीछे एक्सप्लेन किया था जब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मैंने आपको समझाया। अगर हम V डैश फाइंड आउट कर लें कि ये V डैश कितना है, तो Q बराबर CV से इस पे चार्ज निकल आया, इस पे चार्ज निकल आया, इस पे भी चार्ज निकल आया। सर ये V डैश कैसे फाइंड आउट करें? तो इसका नाम क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे पास टोटल चार्ज मौजूद है, टोटल कैपेसिटेंस और निकाल लें, टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है, टोटल चार्ज हम जो है कैपिटल Q या ऐसे Q डैश मान लो, ऐसे Q डैश जब डेट डैश किया ऐसा कुछ तो डेट डैश ऐसे, ये टोटल चार्ज। तो पहले हमें टोटल कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा भाई, और टोटल कैपेसिटेंस निकालें तो लिखेंगे C1 C2 एंड C3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। ये टोटल कैपेसिटेंस क्यों निकालने समझ में आ रहा है, इस टोटल चार्ज को निकालने के लिए, सॉरी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए टोटल निकालते हैं। अगर इस फॉर्मूले का यूज तो मालूम है ना, Q बराबर CV। अगर हम फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिख रहे हैं तो फर्स्ट कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज लिखेंगे। अगर सेकंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिख रहे हैं तो सेकंड का पोटेंशियल डिफरेंस, सेकंड का चार्ज। टोटल चार्ज लिख रहे हैं तो टोटल कैपेसिटेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें बेटा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V डैश फाइंड आउट करना है, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V डैश निकालने के लिए हमारे पास टोटल चार्ज मौजूद है, ये रहा Q डैश, टोटल कैपेसिटेंस और निकालने, इसलिए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करके हम टोटल कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, उसे C डैश कह लेते हैं। C1 + C2 + C3 तीनों को ऐड कर लो। C1 कितना है 2 3 और 6, तो 2 + 3 + 6 तो 11 माइक्रोफैराड हो गया। इन दो 5 5 6 11 माइक्रोफैराड। देन Q डैश बराबर C डैश V डैश। टोटली चार्ज लिखा है, टोटली कैपेसिटेंस लिखा है, टोटली पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है। टोटल चार्ज तो हमारे पास 36 माइक्रोकूलम है और C डैश 11 है, माइक्रोफैराड है। ये माइक्रोकूलम माइक्रो से कट जाएगा इनटू V डैश, तो V डैश आ गया आपका 36/11 वोल्ट। क्लियर है? अब बहुत ही आसान हो गया। अब आप क्या कर सकते हो ना, चार्ज लिख सकते हो, चार्ज ऑन कैपेसिटर कौन से वाले पर, C1 पर। तो चार्ज लिख रहे हो तो इस पर कितना चार्ज माना है आपने, Q1 डैश। कैपेसिटेंस कितना है C1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। देखो सारी चीजें कैपेसिटर C1 की होंगी, C1 का ही चार्ज है, C1 का ही आपका कैपेसिटेंस है और C1 का ही पोटेंशियल डिफरेंस है। क्योंकि ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लग रहे हैं, इसलिए सबके पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे V डैश के बराबर। ठीक है बेटा, बस वैल्यू पुट कर दो। C1 की वैल्यू देखो कितनी है, C1 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड में है और वोल्टेज 36/11, तो 72/11 माइक्रोकूलम चार्ज हो गया इसका। एक आंसर तो यही हो गया, 72/11 माइक्रोकूलम चार्ज। ऐसे सब पे निकाल लो। देखो क्वेश्चन तो उठा लेता हूँ, क्वेश्चन तो ये पढ़ लिया हमने आपने पूरा, तो क्वेश्चन को उठा के यहाँ पे इसका सोल्यूशन कर देता हूँ, बाकी का बचा हुआ। ठीक है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। एंड अगर आपको चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 पूछ रहा है तो Q2 डैश बराबर C2 V डैश। C2 कितना है आपका, C2 कितना था 3 माइक्रोफैराड का, तो 3 × V डैश कितना आया है 36/11। मल्टीप्लाई कर लो, 18 और 10 हो गया 108/11 माइक्रोकूलम चार्ज। ये दूसरा आंसर हो गया। एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर C3, चार्ज ऑन
कैपेसिटर C3, ये आफ्टर रिकरेक्शन वाले चार्ज निकाल रहा हूँ, Q3 डैश बराबर C3V डैश, और C3 की वैल्यू कितनी है आपकी 6 माइक्रोफैराड, तो ये 6 है, और V डैश कितना है आपका 36/11, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया, और 18, 19, 20, 21, 216 आ गया, 261, 216, ठीक है, सही है, 11 माइक्रोकूलम, ये तीसरा आंसर आ गया। क्लियर है भाई? तो क्वेश्चन समझ में आया? जैसे जैसे क्वेश्चन कहता गया हम वैसे वैसे करते गए, ठीक है, थोड़े पॉइंट मालूम होने चाहिए आपको। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने क्वेश्चन लिखा, ये प्रदीप बुक का क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 क्वेश्चन। 2 कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड आर जॉइंड इन सीरीज। The outer plate of the first capacitor is at 1000 volt and the outer plate of second capacitor is at। देखो पहले ये क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, पहले डायग्राम बनाओ। सॉल्यूशन, एक कैपेसिटर ये बना लिया मैंने, ये दूसरा कैपेसिटर बना लिया, ये आपका C1 2 माइक्रोफैराड कह दिया, और ये C2 3 माइक्रोफैराड कह दिया, सीरीज में जॉइंट है, ठीक है। द आउटर प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर, तो देखो फर्स्ट कैपेसिटर की ये प्लेट आउटर है, 1000 वोल्ट पर है, देखो इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, तो देखो ये प्लेट जो है, ये वाली कैपेसिटर की जो आउटर प्लेट है फर्स्ट कैपेसिटर की, ये पॉइंट ए से कनेक्टेड है, तो जो इस पॉइंट ए का पोटेंशियल होगा वही इस प्लेट का पोटेंशियल होगा। पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, चलो सुन लिया ना आपने बस केवल, ठीक है, बस बोल दिया, इस प्लेट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा, क्योंकि ये प्लेट डायरेक्ट इस पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस प्लेट का पोटेंशियल दे रखा था, इसको कितना दे रखा था 1000 वोल्ट, दैट मींस ए पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा है, गिवन है VA इज इक्वल टू 1000 वोल्ट, है ना। ऐसे कह रहा है आउटर प्लेट ऑफ द सेकंड कैपेसिटर इज अर्थ, तो देखो ये आउटर प्लेट है सेकंड कैपेसिटर की, इसको अर्थ कर रहा है, देखो अर्थ कर दिया ये ऐसे। मान लो ये वाला पॉइंट B है, तो इस प्लेट को अर्थ किया है या फिर B पॉइंट को अर्थ किया, एक ही बात है। इस प्लेट का पोटेंशियल इस किसके बराबर होगा, इस B पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा। इस प्लेट का पोटेंशियल B पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड है, और B अर्थ किया है, इसलिए B पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा 0, क्योंकि अर्थ जब किसी पॉइंट को करते हैं तो उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि फाइंड आउट द पोटेंशियल एंड द चार्ज ऑन द इनर प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर। तो देखो एक पॉइंट यहाँ पे मान लेता हूं मैं M, तो देखो इस प्लेट का पोटेंशियल पूछ रहा है, इस प्लेट का पोटेंशियल इस पॉइंट M के पोटेंशियल के बराबर होगा। इस M पॉइंट का जितना पोटेंशियल होगा उतना ही इस प्लेट का पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये प्लेट डायरेक्ट M से कनेक्टेड है। ऐसे ही इस प्लेट का पोटेंशियल बताओ, तो इस प्लेट का भी पोटेंशियल कितने के बराबर होगा, M पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल होगा। इन दोनों प्लेटों का पोटेंशियल M पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल होगा। समझ रहा है आपको? ये पॉइंट समझ में आया? बहुत ही अच्छा पॉइंट। चलो आगे देखते हैं। तो एक बात तो इसमें हम एक बैटरी लगा लेते हैं A और B से, तब सीरीज कॉम्बिनेशन करके दिखाना है, तो एक बैटरी लगा दी मैंने A और B से, ऐसे ये प्लस का ये माइनस का, तो ये प्लस आएगा और ये वाला माइनस आएगा। यहाँ से फिर चार्ज चलेगा ऐसे, इस पर ये चार्ज चला, इस पर माइनस चार्ज, तो इस पर प्लस के क्यू, इस पर माइनस के, तो इस पर जो चार्ज आ रहा है इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस के क्यू, तो इस पर जो चार्ज आ रहा है वो माइनस के क्यू के बराबर आ रहा है, मतलब क्यू निकालना है। इस प्लेट पर चार्ज पूछ रहा है, इस प्लेट पर चार्ज पूछ रहा है, तो इस पर क्यू है, इस पर भी क्यू है, माइनस इस पर प्लस, ये प्लस ऐसे, फिर ये, और जितना चार्ज निकला उतना निकाल वापस। ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। V का नाम क्या हो गया? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कौन से दो पॉइंट से कनेक्टेड है? पॉइंट्स A एंड B। देखो A और B का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो A VA माइनस के लिए इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्टली A से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली B से कनेक्टेड है, इसीलिए V का नाम हो गया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। और इसे लिख सकते हैं ऐसे, VA की वैल्यू रखी है हमें 1000 और VB की वैल्यू 0 रखी है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 1000 वोल्ट, सॉरी, है ना। ऐसे अगर हमारे पास देखो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये टोटल चार्ज है, अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहें, एवरी कैपेसिटर पर चार्ज पूछ रहा है ना आपसे, इस कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज पूछ रहा है, तो इस पर माइनस के क्यू चार्ज होगा, इस पर प्लस के क्यू चार्ज, तो क्यू तो निकालना है। तो ये अगर इस पर क्यू है तो ये भी तो क्यू है, तो
इसका नाम क्या है, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज निकालना है, हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो टोटल कैपेसिटेंस निकाल लें, Q बराबर CV से लगा देंगे, टोटल चार्ज, टोटल कैपेसिटेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। कई बार बता चुका हूँ आपको ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो आप टोटल चार्ज फाइंड आउट कर लो। टोटल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। तो लिख दीजिए C1 C2, यहाँ लिख देता हूँ C1 एंड C2 आर इन, ये तो क्वेश्चन में गिवन था, सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना। तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 2, C2 3, ऐसे 6 एलसीएम आ गया, तो यहाँ 3 आ गया प्लस 2, तो 5/6, ये 1/C, तो C इज इक्वल टू 6/5 माइक्रोफैराड। ये टोटल कैपेसिटेंस आ गया। नाउ आप टोटल चार्ज निकाल सकते हो, टोटल चार्ज Q बराबर CV। टोटल चार्ज निकाल रहे हो तो टोटल ही कैपेसिटेंस लिखना पड़ेगा और टोटल ही पोटेंशियल डिफरेंस लिखना पड़ेगा। तो टोटल कैपेसिटेंस मैंने निकाल लिया है 6/5 और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 1000 वोल्ट, तो 5 से कट गया ये 200 बार, 1200 माइक्रोकूलम चार्ज है ना, 5 10 और डबल 0, ठीक है। 1200 माइक्रोकूलम चार्ज, ये माइक्रोफैराड में था इसलिए माइक्रोकूलम में आया ये टोटल चार्ज आ गया। तो इसीलिए इस ईच कैपेसिटर की इनर प्लेट पर चार्ज कितना है, 1200 माइक्रोकूलम। ये आंसर हो गया। हेंस चार्ज ऑफ इनर प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑफ द इनर प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू 1200 माइक्रोकूलम लिख सकते हो, और 1200 10 की पावर -6 कूलम, तो 1.2 10 की पावर -3 कूलम, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें जो लिखा है आंसर में क्या लिखा है, कहाँ है, क्वेश्चन 40, तो 1.2 10 की पावर -3 कूलम चार्ज लिखा है, ठीक है, आंसर में। क्लियर है भाई आपको। ये क्वेश्चन हो गया आपका एक पार्ट ले लिया, लेकिन एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पोटेंशियल बताओ इनर प्लेट का, तो पोटेंशियल पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछ रहा है, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछा है, इनर प्लेट का पोटेंशियल पूछा है। तो एक बात जरा समझाइए, मान लेते हैं कि इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और इसका V2 है, ऐसे ये लेट कर लिया। तो V1 का नाम बताओ, तो नाम एंड V1 का नेम है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड M। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट्स का होता है, तो A और M का, और इसकी एक प्लेट डायरेक्ट A से कनेक्टेड है, दूसरी प्लेट डायरेक्ट M से कनेक्टेड है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, इसका दूसरा नाम हो सकता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C1 के अक्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस है। और इसे लिख कैसे सकते हैं V1 को, एक V1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं, A और M का पोटेंशियल डिफरेंस है इसलिए VA माइनस के VM लिख सकते हैं, VA माइनस के VM, है ना, VA माइनस VM लिख सकते हैं, क्योंकि इसका नाम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड M, जिसमें VA क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A, और VM क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B, है ना। अच्छा, तो V1 इसे लिख सकते हैं हम Q/C1। सर ये कैसे आ गया, तो देखो Q बराबर C भी होता है, तो V बराबर Q/C होगा, हुआ क्या नहीं। अब ये बताओ ये किस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है, C1 का, तो C1 का ही चार्ज लेंगे और C1 का ही कैपेसिटेंस लेंगे और C1 का ही पोटेंशियल डिफरेंस लिया है हमने। देखो सब कुछ C1 का है, C1 का ही कैपेसिटेंस है, C1 का ही चार्ज है, C1 का ही पोटेंशियल डिफरेंस है। देखो तो चार्ज कितना है C1 पे भाई, तो वो है 1200 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम इसलिए लिखा क्योंकि ये माइक्रोफैराड में, ये माइक्रोकूलम, ये माइक्रोफैराड, माइक्रो से माइक्रो पड़ जाए, तो C1 कितना आपका दे रखा है 2 माइक्रोफैराड, तो माइक्रो से माइक्रो काट दिया तो 6 कितना आ गया 600 वोल्ट। लेकिन ये तो V1 आया और V1 नहीं पूछ रहा हमसे, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछ रहा, कैपेसिटर C1 का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछ रहा है, इनर प्लेट का पोटेंशियल पूछ रहा है, इनर प्लेट का पोटेंशियल पूछ रहा है। और इनर प्लेट का पोटेंशियल इस वाली प्लेट का पोटेंशियल इस M पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो हम देखो इसमें अगला स्टेप जो कर सकते हैं वो मैं यहाँ कर देता हूँ, इस V1 की जगह पर, इस V1 की जगह पर लिख सकता हूँ VA माइनस के VM। मैंने VA माइनस के VM लिख दिया, इज इक्वल टू ये 600 आ गया भाई। V1 की वैल्यू 600 वोल्ट आई है कि नहीं, तो V1 की जगह पर देखो V1 का नाम है A और M के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस,
तो ये इसके इक्वल है, तो मैंने लिख दिया। और VA की वैल्यू कितनी रखी है 1000 वोल्ट, तो VA की वैल्यू रखी है 1000 माइनस VM बराबर 600। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो VM इज इक्वल टू कितना, इसको इधर लेके प्लस क्या हो गया, इसको इधर लेके आएंगे तो 400 बचेगा वोल्ट, है ना। तो ये तो एम पॉइंट का पोटेंशियल निकला सर, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट हो गया एम पॉइंट का। तो इस एम से ये डायरेक्ट प्लेट कनेक्टेड है और ये वाले भी डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो इन दोनों प्लेटों का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 400 वोल्ट। यही आंसर होगा कि पोटेंशियल ऑफ द इनर प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर, है ना। यहाँ लिख देता हूँ भाई, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द इनर प्लेट ऑफ ईच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द इनर प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर 400 वोल्ट। ठीक है भाई, ये आंसर हो गया। समझ में आया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन लिखा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 46 है। 800 पिको फैराड कैपेसिटर चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी। तो देखो इस सेंटेंस को कंप्लीट करें कि एक कैपेसिटर है 100 पिको फैराड का, इसे चार्ज कर रहे हैं 100 वोल्ट की बैटरी से। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। केस फर्स्ट, एक कैपेसिटर ले लिया, ये जैसे C1 बोल दिया 800 पिको फैराड का, और इसे एक बैटरी से कनेक्ट करके V इक्वल टू 100 वोल्ट की बैटरी है, चार्ज कर लिया, क्यों चार्ज आ गया इसका, ठीक है। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर निकाल लेते ऑन कैपेसिटर C1 Q1 मान लेते हैं इसे, चलो Q1 मान लेते हैं, Q1 बराबर C1, इसे भी V1 मान लेते हैं, C1 V1, ठीक है। तो C1 की वैल्यू कितनी है आपकी 800 पिको फैराड है और V1 100 वोल्ट है, तो 8 इंटू 10 की पावर 4 पिको कूलाम चार्ज हो जाएगा, ठीक है, पिको कूलाम। क्योंकि ये पिको फैराड है तो पिको में तो लिखेंगे ऐसे, ठीक है। इतना चार्ज आ गया आपका, ये केस फर्स्ट हो गया। केस इसका सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है आफ्टर सम टाइम द बैटरी डिस्कनेक्टेड। तो आफ्टर सम टाइम इस कैपेसिटर से, C1 कैपेसिटर से बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी। तो देखो बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, ये C1 कैपेसिटर है, ये प्लस ये माइनस, इस पर कितना चार्ज है Q1, ठीक है। देखो इस बैटरी का जो काम था, इस वाली बैटरी का वो यही काम था कि इस कैपेसिटर को चार्ज करना। तो इसने कितना चार्ज किया इस कैपेसिटर को, Q1 चार्ज किया C1 वाले को। तो ये 800 पिको फैराड का कैपेसिटर था। फिर क्या कह रहा है, द कैपेसिटर इज देन कनेक्टेड टू अनदर 800 पिको फैराड कैपेसिटर। तो एक अंदर कैपेसिटर है मेरे पास, ये अंदर कैपेसिटर है C2, ये अनचार्ज है, चार्ज है पिको फैराड। तो इस पर, इसको तो चार्ज नहीं किया, तो इस पर चार्ज कितना है 0, अभी कनेक्ट नहीं किया, बिफोर कनेक्शन ये है, बिफोर कनेक्शन। अब इनको कनेक्ट करने की कह रहा है, इस कैपेसिटर को इस कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करने की कह रहा है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस कैपेसिटर को, ये चार्ज कैपेसिटर है आपका और ये अनचार्ज कैपेसिटर है। जब इन दोनों को आप आपस में कनेक्ट करोगे, कैसे भी कर लो, ऐसे कर दो या फिर आप ऐसे कनेक्ट कर दो, एक कैपेसिटर ले रहा, एक कैपेसिटर ले रहा, ऐसे एक ही बात है, आपस में कनेक्ट करने, कोई बैटरी वैटरी नहीं लगानी। तो ये कैपेसिटर C1 था, ये C2 था, ये चार्ज था, ये अनचार्ज था। तो जिन दोनों को जब आप कनेक्ट करोगे तो चार्ज तब तक फ्लो करेगा, एक इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर की तरफ, इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर की तरफ चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक इन दोनों कैपेसिटरों के पोटेंशियल डिफरेंस कैसे नहीं हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो जैसे पोटेंशियल सेम होंगे दोनों कैपेसिटरों के, तो उस पोटेंशियल का नाम होता है कॉमन पोटेंशियल। आपको थोड़ा सा याद हो कॉमन पोटेंशियल के बारे में, एक कॉमन पोटेंशियल। और जैसे पोटेंशियल सेम हुए, चार्ज का फ्लो होना स्टॉप हो गया। तो इस पर मान लो कितना चार्ज हो गया Q1 डैश, इस पर कितना चार्ज हो गया Q2 डैश, आफ्टर रिकनेक्शन, वो आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्योंकि ये चार्ज कैपेसिटर था, जैसे ये अनचार्ज कैपेसिटर, जैसे कनेक्ट करेंगे तो चार्ज इधर से इधर, इस कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा।
तो इनके ये कब तक चार्ज करता रहेगा, चार्ज कब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। जैसे पोटेंशियल सेम होगा चार्ज का फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा, तो इसको कॉमन पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, अब इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू अगर आपको याद हो कि कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, याद है आपको? कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू था Q1 प्लस Q2 ओवर डिवाइड बाई C1 प्लस C2। कनेक्शन करने से पहले इस कैपेसिटर का चार्ज और कैपेसिटेंस C1 C2 का डिवाइड, ये फॉर्मूला हुआ करता था। तो Q1 की वैल्यू मैंने निकाल चुका हूँ आपको, कितनी है? 8 × 10⁴ पीको कूलम में था, 8 × 10⁴ पीको कूलम प्लस ये 0 था। और C1 की वैल्यू कितनी है? 800 और A भी 800, तो 800 प्लस 800 है ना। ये भी देखो, ये पीको फैराड में है और ये पीको कूलम में है, तो पीको से पीको कटेगा। ठीक है, तो V इक्वल टू आ गया 8 × 10⁴ डिवाइडेड बाई 2 × 800। तो देखो 2 से, चलो 2 से 2 लेने दें, ये 8 से ये 100 बार कट गया ऐसे, तो ये हो गया 1/2 × 10⁻², और ये 10⁻² से ये कट गया, है ना। देखो ये 100 बार कट गया और ये 100 से ये 10⁻² बार कट गया, तो 50 वोल्ट आ गया भाई। कितना वोल्ट आ गया? 50 वोल्ट। ये 100 डिवाइड बाई 2 तो 50 वोल्ट हो गया, कॉमन पोटेंशियल आ गया। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड, तो ये वाला सिस्टम कितनी एनर्जी स्टोर करेगा? तो नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है ना स्टोर कितनी हुई? U बराबर 1/2, ये वाला कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो C1V² प्लस 1/2, इसकी बात कर रहे हैं तो C2V²। देखो इस कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? 1/2 CV²। तो इस कैपेसिटर का सारी चीजें इसी की, इसी का कैपेसिटेंस लिखा है देखो C1, इसी का पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है V। ऐसे जब इस कैपेसिटर का निकाले तो सारी चीजें इसी की, इस वाले फॉर्मूले में, इसी का कैपेसिटेंस और इसी का पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है, कॉमन पोटेंशियल। वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सॉल्व कर देता हूँ यहाँ, समझ में आ गया ना आपको ये? तो U बराबर 1/2, C1 की वैल्यू 800 पीको फैराड। अब देखो ये पीको फैराड में, ये वोल्ट में है, तो ये थोड़ी पीको कूलम में लिखेंगे, ऐसे नहीं, चेंज करना पड़ेगा। 10 की पावर कितनी? -12। इस C1 को चेंज कर दिया। V की वैल्यू देखें तो 50 वोल्ट, तो 50 का स्क्वायर है प्लस 1/2 800, C2 की वैल्यू भी 800 पीको फैराड, तो 10 की पावर -12, और V की वैल्यू देखो 50, ये 50। तो देखो सेम वैल्यू है, तो डबल कर लो इसे, ऐड करके 2 × 1/2 × 800 × 10 की पावर -12 × 2500 ऐसे। अब ये जूल में आएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो 2 से 2 कटेगा, 25 का 8 में मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो ये 2 और ये 2, 4 0 वही, तो 8 × 25 तो ये हो गया, और 10 की पावर प्लस के 4 और माइनस के 12, इसका से मल्टीप्लाई करें तो 25 अट्टे कितने होते हैं? 200, और 10 की पावर यहाँ बचा माइनस के 8, तो ये आ गया 2 × 10 की पावर -6 जूल। इतनी एनर्जी स्टोर करेंगे ये दोनों कैपेसिटर्स। ठीक है, बिल्कुल इतना ही आंसर आ रहा है, करेक्ट। क्लियर है आपको? ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 46। कैसे किया, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आगे करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैंने क्वेश्चन लिखा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, 3 फंडामेंटल का। द एनर्जी स्टोर्ड इन C4 पर एनर्जी स्टोर्ड है, मतलब इस कैपेसिटर की एनर्जी रखी है, ये इस कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर कर रखी है? 27 जूल। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी इन द सिस्टम, पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी पूछ रहा है। देखो टोटल सिस्टम एनर्जी पूछ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसे बैटरी से जोड़ देते हैं ऐसे, है ना। अब जरा सोचो, अगर इसकी एनर्जी दे रखी है, मैं आपको पहले पूरा प्रोसेस बता दूं, समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं मैं करके दिखा दूंगा ये आपको। इसकी एनर्जी दे रखी है, तो इसी की एनर्जी का फॉर्मूला लगा के U बराबर 1/2 CV² निकाल के इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए आप, और इसका जब पोटेंशियल डिफरेंस निकल आए, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकल आया, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा और वही पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा।
हो गई तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर क्या करिए आप, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें मालूम है, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस हमें मालूम है, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस हमें मालूम है, तो इस पे कितना चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है, वो तीनों चार्ज को वैल्यू निकाल लो, निकल आया। अगर इस पे तीनों पे चार्ज आ गया तो देखो इस कैपेसिटर से यहाँ से चार्ज चलेगा बैटरी से क्यू, इस कैपेसिटर में तो चार्ज क्यू होगा, और यहाँ के क्यू तीन पार्ट में डिवाइड होगा, जैसे ये C2 है, ये C3 है, तो ये Q2 मान लिया है, ये Q3 मान लिया है, और ये Q4 मान लिया है, और इस चार्ज को मैंने Q1 मान लिया। चलो ऐसे ये Q1 चार्ज चल रहा है, टोटल चार्ज है ये Q1 यहाँ पे आया, Q1 तीन पार्ट में डिवाइड हुआ। अगर Q2, Q3, Q4 की वैल्यू हमें मालूम पड़ जाए तो इस Q1 की वैल्यू निकल जाएगी, जो Q की वैल्यू, जो Q1 की जो वैल्यू होगी वो Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 होगी। आया? ठीक है। अगर ये टोटल, ये बताओ ये Q1 चार्ज है, वो टोटल चार्ज है कि नहीं? पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज है Q1। जो बैटरी से निकलता है इस चार्ज को हम टोटल चार्ज जो बोलते हैं, ये टोटल चार्ज है पूरे सिस्टम का। इसकी वैल्यू निकाल ली ना हमने, इसकी जब वैल्यू निकल आई तो पूरे सिस्टम का टोटल कैपेसिटेंस और निकाल लो। तो टोटल कैपेसिटेंस हमारे पास होगा, टोटल चार्ज हमारे पास है, और टोटल पूरे सिस्टम की पोटेंशियल पूछ रहा है, तो 1/2 Q1 का स्क्वायर ओवर C टोटल कैपेसिटेंस, या ऐसे Q ही मान लो यार, Q ऐसे है ना। तो ये टोटल चार्ज, टोटल कैपेसिटेंस और टोटल पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। हम क्या करने वाले हैं वो समझ में आया? तो देखो मैं शुरुआत करता हूँ, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, इस कैपेसिटर का एनर्जी दे रखी है, एनर्जी स्टोर गिवन को लिखते हैं, गिवन एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन C4। तो मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V4 है, तो इसका भी V4 होगा, इसका भी V4 होगा, तो ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा, कैसा आएगा, सेम है। तो सॉल्व करते देखो, एनर्जी स्टोर्ड इन द C4 निकालते हैं, तो U4 = 1/2 C4 V4। C4 की एनर्जी, C4 का ही कैपेसिटेंस और C4 का ही पोटेंशियल डिफरेंस, उसका स्क्वायर होता है 1/2 CV स्क्वायर। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 CV स्क्वायर 1/2 Q स्क्वायर ओवर C 1/2 QV। ये सब इक्वल होते हैं आपस में। इतनी एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर कोई भी एक, तो इतनी एनर्जी। U4 कितना रखा है, 27 जूल। C4 ने कितनी एनर्जी स्टोर करी है, 27 जूल। ये 27 1/2 C4 6। अब देखो ये माइक्रोफैड में, लेकिन ये माइक्रो जूल में नहीं है। अगर ये माइक्रो जूल में होता, ये माइक्रोफैड में तो कट जाता, इसलिए चेंज करना पड़ेगा 10⁻⁻6 × V। 2 से काट दिया 3 बार, और 3 से ये कट गया 9 बार, है ना। तो ये V4 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 9 / 10⁻⁻6 उसका स्क्वायर। V4 का स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर रूट आ गया, 9 है, और इसको इसके नीचे ले आएंगे तो 9 × 10⁻6 ऊपर लेंगे, तो 9 × 10⁻+6 दैट मींस 3 × 10⁻³ वोल्ट। इतना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इस कैपेसिटर C4 के क्रॉस। और C4, C3 और C2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसीलिए इनके पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे। तो लिख दो एंड C2, C3 and C4 are in a parallel combination, that is their potential difference will be same। तो इनके पोटेंशियल डिफरेंस सबके सेम होंगे। अब देखो इन सबका पोटेंशियल डिफरेंस मालूम पड़ गया, तो इन सबका कैपेसिटेंस का चार्ज निकाल सकते हैं हम। तो निकालना शुरू करें, चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 कितना माना है हमने, Q2, तो C2 V4। इसी कैपेसिटर का चार्ज लिखा है, C2 कैपेसिटर का ही चार्ज, C2 कैपेसिटर का ही कैपेसिटेंस, और C2 कैपेसिटर का ही पोटेंशियल डिफरेंस, सब कुछ C2 का लिखा है। कितनी वैल्यू है C2 की, तो C2 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड। और वोल्टेज में कितना है भाई, वोल्ट कितना है इसका, V4 की वोल्ट की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻³ कितने हो गया, 6 × 10⁻³ माइक्रो कूलम। क्योंकि ये माइक्रोफैराड में था, ये वोल्ट में, तो माइक्रो कूलम में आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही एंड
चार्ज ऑन कैपेसिटर C3 Q3 इक्वल टू C3V4। ये सारा कैपेसिटर C3 का लिखा है, सब कुछ कैपेसिटर C3 का, चार्ज भी कैपेसिटर C3 का है, कैपेसिटेंस भी C3 का, पोटेंशियल डिफरेंस भी कैपेसिटर C3 का। तो देखो कितना आ गया, तो C3 की वैल्यू तो कितनी है 3 माइक्रोफैड में है, और ये वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 3, तो ये 9 इंटू 10 की पावर 3 माइक्रो कूलम, ठीक है। एंड चार्ज ऑन C4 कैपेसिटर, Q4 माना है, C4 V4, और C4 की वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 3, तो 18 इंटू 10 की पावर 3 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब ये बताओ, ये Q2 Q3 Q4 इन तीनों का अगर सम करेंगे तो Q के बराबर आएगा, क्योंकि Q ही चार्ज ये है, ये Q जो चार्ज है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ऐसे, Q2 Q4, तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम पर टोटल चार्ज। देखो ये पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना है Q, तो ये Q चल रहा है ऐसे, और ये Q 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो पूरे सिस्टम का ये टोटल चार्ज है ना, तो पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज निकाल लेते हैं, कितना Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, तीनों को ऐड कर लें, तो Q2 की वैल्यू 6 है इंटू 10 की पावर 3 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 18 इंटू 10 की पावर 3, तीनों को ऐड करें तो 18 27 और 6 33, 33 इंटू 10 की पावर 3 माइक्रो कूलम, कितना चाहता है 18 और 9 27 हो गई, और 6 और ऐड कर लें, 12 13 और 1 3, ठीक है 33 इंटू 10 की पावर 3 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया। ये टोटल सिस्टम पर, पूरे सिस्टम पर टोटल चार्ज निकल आया, देखो ये वाला चार्ज। हमें क्या निकालना है, पूरे सिस्टम की एनर्जी निकालनी है, पूरा सिस्टम कितनी एनर्जी स्टोर करता है, टोटल एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम, तो टोटल चार्ज निकाल लो, टोटल ही कैपेसिटेंस निकाल लो, टोटल कैपेसिटेंस निकाल लो, टोटल चार्ज निकाल ही लिया है, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करके पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी निकाल सकते हो आप। क्लियर है? तो हम टोटल कैपेसिटेंस निकालें, तो देखो ये तीनों कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये माइनस कर लेना, ये तीनों कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो लिख लें C2 C3 एंड C4 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो C गैस तीनों का सम कर लें, 2 प्लस 3 प्लस 6 कितने आ गए 5 11 माइक्रोफैराड, और ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके जो एक कैपेसिटेंस बनेगा वो C1 के साथ किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो ये उठा लेता हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन करके टोटल कैपेसिटेंस निकालिए आप पहले, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में लिख दें C डैश एंड C1 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, 1/C टोटल कैपेसिटेंस मिलेगा। C डैश की वैल्यू देखो, C डैश की वैल्यू कितनी है 11 प्लस C1 की वैल्यू देखो, C1 की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोफैराड, 1। यहाँ से अगर हम 11 एलसीएम लें तो 1 प्लस 11 तो 12/11 1/C, तो C 11/12 माइक्रोफैराड, ये टोटल कैपेसिटेंस मिला है। देखो टोटल कैपेसिटेंस हमारे पास है, टोटल चार्ज हमारे पास है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं पूरे सिस्टम की। तो पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी कैसे निकालें वो देखो, मैं यहाँ निकाल देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ भाई, ठीक है। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, ये जो पूछ रहा है, तो U बराबर 1/2 पूरे टोटल एनर्जी, पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज Q और पूरे सिस्टम का टोटल कैपेसिटेंस C है ना, वैल्यू पुट कर दो, तो 1/2 Q की वैल्यू ये, तो 33 इंटू 10 की पावर 3। अब देखो ये माइक्रो कूलम में है, बच्चे के आंसर ये भी माइक्रोफैराड में, लेकिन एक का स्क्वायर है एक का स्क्वायर नहीं, तो चेंज करना पड़ेगा। 10 की पावर -6 माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज कर लिया है, उसका होल स्क्वायर, और नीचे C देखें तो C 11/12 और इसकी पावर 10 की पावर -6 माइक्रोफैराड को माइक्रोफैराड में चेंज कर लिया। भाई इस ऊपर स्क्वायर था, नीचे अगर सेम वैल्यू होती ना ऐसे तो माइक्रो से माइक्रो कट जाता, लेकिन स्क्वायर हो रहा है ना, समझ में नहीं आया, ठीक है सॉल्व कर लेते हैं इसको।
तो 1/2 इंटू 33 इंटू 33 इंटू 10 की पावर, देखो माइनस के 3 बचेगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर माइनस के 6 हो जाएगा। 10 की पावर माइनस के 6 में से प्लस के 3 कटेंगे तो माइनस के 3 बचा, उसका स्क्वायर किया तो माइनस के 6 हो गया। डिवाइड 11 और ये 12 कहाँ पहुंच गया ऊपर, और नीचे ये 10 की पावर माइनस के 6 ऐसे। ये सेकंड चलो 11 से ये 3 बार कट गया, 2 से ये 6 बार कट गया, ये हो गया आपका 9 और मल्टीप्लाइड बाई 6, इसका से मल्टीप्लाई करें तो 4 कैरी 5 और 54 और 59 इतने जूल एनर्जी स्टोर करेगा पूरा सिस्टम। ठीक है, मैंने पूरा प्रोसेस शुरुआत में आपको बता दिया था मैं क्या करने वाला हूं कि अगर इस पूरे सिस्टम की एनर्जी चाहिए तो इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज निकाल लीजिए। कैसे निकाला वो मैंने आपको समझा दिया। और पूरे सिस्टम की टोटल कैपेसिटेंस निकाल लीजिए, तो मैंने टोटल कैपेसिटेंस निकाल दिया। टोटल कैपेसिटेंस और टोटल चार्ज लिखेंगे तो पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी निकल आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन लिखा, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 52। ठीक, तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है पहले वो करिए आप। फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर C1 C2। तो पहले एक काम करते हैं, पहले पैरेलल में बोला है तो दो कैपेसिटर को हम पैरेलल में लगा देते हैं। एक C1 हो गया, ये C1 और ये C2 ऐसे, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस Vp मान लेते हैं, है ना। ये C1 है, ये C2 है, और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर C1 C2। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये फर्स्ट केस हो गया आपका, केस फर्स्ट। केस सेकंड जो कह रहा है सीरीज में, ये C1 ये C2 ये सीरीज में कनेक्ट कर दिया मैंने दोनों कैपेसिटर। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस Vs मान लेते हैं। सीरीज में ना सीरीज है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये माइनस, ये सीरीज में। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर C1 C2। और ये पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो पूछ रहा है, वो एक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस दूसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो नहीं पूछ रहा, इस पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस और इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है Vs सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो दे रखा है। और C1 C2 का रेशियो दे रखा है, C1 और C2 का रेशियो है वो 1:3। तो इसमें C1 x मान लो, C2 3x मान लो। ठीक है, फिर कह रहा है कि सो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द टू केस बिकम सेम। इस केस में और इस केस में एनर्जी स्टोर्ड कैसी है, सेम है। तो पहले देखो इसका टोटल कैपेसिटेंस निकाल लें, C सीरीज का, C पैरेलल का, तो C पैरेलल इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो ये x प्लस 3x, तो ये हो गया 4x। h इसका निकालना 1/CS 1/C1 x और C2 1/3x। भाई ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो टोटल ये पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इस पूरे कॉम्बिनेशन का। तो टोटल कैपेसिटेंस चाहिए ना, इसका टोटल कैपेसिटेंस तो ये आ गया, ये टोटल कैपेसिटेंस आ गया, इसका भी निकाल लेते टोटल कैपेसिटेंस। ये 3x, तो ये 3 और ये 1, तो 4/3x, तो C सीरीज आ गया 3x/4 ऐसे आया। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको और कंप्लीट करो कि इसकी जो एनर्जी स्टोर्ड है पूरे केस की और इसकी जो पूरी केस की एनर्जी स्टोर्ड है वो सेम है। तो क्वेश्चन में ये गिवन है, ये गिवन है कि UP और US बराबर है। इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी सेम नहीं है, इस पूरे सिस्टम की एनर्जी और इस पूरे सिस्टम की एनर्जी इक्वल है। तो ये पूरे सिस्टम की है, इसकी टोटल एनर्जी है, तो सब कुछ टोटल लिखेंगे। तो 1/2 इसी कैपेसिटेंस, इस पूरे सिस्टम का टोटल कैपेसिटेंस Cp, इस पूरे कैपेसिटर का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस Vp, उसका स्क्वायर 1/2 CV के टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना। ऐसे ही इस पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी है US, तो 1/2 टोटल कैपेसिटेंस
और टोटली पोटेंशियल डिफरेंस। हमने टोटल लिखा है सारा, और पूछा क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो पूछ रहा है। पहले कौन बोला है? पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला है, फिर बाद में सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बीपी बटे बीएस पूछ रहा है। देखो ये तो कैंसिल हो गया, इसको दर ले आओ। बीपी का स्क्वायर ओवर बीएस का स्क्वायर इज इक्वल टू सीएस ओवर सीपी। सीएस दे रखा है हमें 3x/4 और सीपी दे रखा है हमें 4x डिवाइडेड बाय 1। तो देखो x से तो x कटेगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं? ये 1 चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 3/16। तो बीपी बटे बीएस इसका स्क्वायर दोनों का, तो ये रूट में आ जाएगा। तो बीपी रेशियो बीएस इज इक्वल टू रूट के अंदर 3/4। ये आंसर हो गया। ठीक, चेक कर लेते हैं इतना आंसर है कि नहीं। हाँ इतना ही है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 55 क्वेश्चन है ये। और 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 30 वोल्ट डीसी सप्लाई। पहले इतना कर लो कि आप ये केस फर्स्ट हो गया आपका, है ना, कि आपके पास एक 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, C1 20 माइक्रोफैराड है, और इसको हमने चार्ज कर लिया है एक बैटरी से। डीसी सप्लाई मतलब बैटरी होता है, तो 30 इस V1 मान लेते हैं इसे, 30 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया और इसे चार्ज कर लिया। तो इस कैपेसिटर पे चार्ज आ गया आपका, मान लो Q1, यहाँ से Q1 चला, तो Q1 इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। तो चार्ज ऑन C1, चार्ज ऑन C1, तो Q1 बराबर C1 V1। ये 20 है आपका माइक्रोफैराड में और ये 30 है, तो 600 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया इसमें। ठीक है, एंड देन कनेक्टेड अक्रॉस अनचार्ज कैपेसिटर। तो देखो हमारे पास एक अनचार्ज कैपेसिटर है ये रहा, एंड एक हमारे पास ये अनचार्ज कैपेसिटर अभी कनेक्ट नहीं किया। C2 कितना है? 50 माइक्रोफैराड का है और अनचार्ज है, दैट मींस इस पर कोई चार्ज नहीं है ना। फिर देखो इसमें लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि इनको कनेक्ट कर लिया, वो ठीक है। इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी पूछ रहा है। तो पहले इस पूरे सिस्टम की कनेक्ट करने से पहले, बिफोर कनेक्टिंग, है ना, बिफोर कनेक्टिंग तो इनिशियल एनर्जी निकालनी, इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम UI, इसकी लिखें। तो देखो इसका 1/2 कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस 1/2 चार्ज 0 है ना। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला U बराबर 1/2 CV स्क्वायर भी होता है और 1/2 Q स्क्वायर ओवर CV होता है। तो मैंने इसके लिए, मेरे को जानकारी है इस कैपेसिटेंस का C1 भी मालूम है, पोटेंशियल में चार्ज भी मालूम है ना, और इस कैपेसिटर का चार्ज मालूम है, अनचार्ज है ना। ये कैसा कैपेसिटर है आपका? अनचार्ज। तो इसका चार्ज मालूम है, इसीलिए मैं इसके लिए ये लगाऊंगा। अगर ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ तो चार्ज तो 0 है, 0 का स्क्वायर, और कैपेसिटेंस C2 है, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो इसकी केवल एनर्जी जो आएगी UI, वो इसी की आएगी 1/2 C1, कितना है? 20। अब देखो ये माइक्रोफेयर और ये वोल्ट में है, तो वैल्यू माइक्रो को चेंज कर दूंगा, 10 की पावर -6। और V1 की वैल्यू, V1 V है 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, 2 से ये वर्ग कट गया 10 बार, तो ये आ गया 9 × 10 की पावर +3 और -6, दैट मीन्स 9 × 10 की पावर -3 जूल। इतनी इनिशियल एनर्जी है इस पूरे सिस्टम की कनेक्ट करने से पहले। अब क्वेश्चन का जो सेकंड केस कह रहा है आपसे, सेकंड केस कि 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर चार्ज बाय 30 वोल्ट डीसी एंड देन कनेक्टेड अक्रॉस द अनचार्ज कैपेसिटर, इतने। तो इनको दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो देखो एक तो इसको और इसको उसने कनेक्ट कर दिया, कोई सोर्स नहीं लगा रहा, ठीक है, कोई भी सोर्स नहीं लगाया, बस कैपेसिटरों को कनेक्ट किया है, चार्ज कैपेसिटर को और किसको? C2 अनचार्ज कैपेसिटर को। तो देखो इसे चार्ज कैपेसिटर था और ये प्लस माइनस और ये अनचार्ज कैपेसिटर था। जैसे इनको कनेक्ट करेंगे
तो चार्ज फ्लो करेगा इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर की तरफ, और कब तक करेगा कि दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस कैसे नहीं हो जाए इससे, और इसका नाम होता है कॉमन पोटेंशियल, का नाम होता है इसका कॉमन पोटेंशियल। और चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर में चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। तो अब मान लो चार्ज कितना हो गया Q1 डैश, और इस पर कितना हो गया Q2 डैश, चार्ज फ्लो गया, वो चार्ज हो गया ना ये वाला कैपेसिटर भी, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पूछ रहा है, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, तो यही तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू होता है Q1 प्लस Q2 ओवर C1 प्लस C2। यहाँ पे जो चार्ज आते हैं ना, कनेक्ट करने से पहले वाले चार्ज आते हैं, तो कनेक्ट करने से पहले चार्ज कितना था, एक पे Q1 था, इस पे कितना था Q2 था, तो ये वाला चार्ज आते हैं कनेक्ट करने से पहले वाले। फॉर्मूला देख चेक करना कॉमन पोटेंशियल का कैपेसिटेंस में। तो Q1 की वैल्यू कितनी है भाई, तो Q1 की वैल्यू 600 माइक्रोकूलम, तो 600 × 10 की पावर -6 कूलम में चेंज कर लिया, और Q2 कितना है 0, है ना। और C1 प्लस C2 तो 20 और 50 70, तो 70 × 10 की पावर -6। टोटल कैपेसिटेंस निकाल लिया भाई, C1 प्लस C2 ये 20 है और ये 50 70 हो गया, 10 -6 थर्ड में चेंज कर दिया, ये कट गया इससे, तो ये 0 से 0 भी काट दिया। तो कॉमन पोटेंशियल तो 60 डिवाइड बाई 7 वोल्ट आया, और इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 8.57 वोल्ट आ जाएगा, 8.57 वोल्ट। डिवाइड करके देख लेना, 7 और 56, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, और 7 पंजे पे 35 आएगा, फिर 5 बचेगा, और फिर कर लेना भाई, सही है, इतना ही बिल्कुल सही आ रहा है, 8.57 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो एक आंसर तो यही हो गया हमारा फर्स्ट, एक आंसर तो यही हो गया, यही पूछ रहा है आपसे। लेकिन दूसरे में पूछ रहा है कि फाइनल एनर्जी पूछ रहा है इस पूरे सिस्टम की। देखो इस पूरे सिस्टम कनेक्ट करने से पहले इतनी थी, कनेक्ट करने के बाद आफ्टर कनेक्टिंग, ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं, आफ्टर कनेक्टिंग पोटेंशियल फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम कह दो, सिस्टम कह दो UF। अब इसकी लिख रहे तो इनके पोटेंशियल सेम है ना दोनों के, तो फॉर्मूला लगा दो, 1/2 इस कैपेसिटर के लिए लिख रहे हैं C1V², इसी का कैपेसिटेंस इसी का पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस ऐसे ही 1/2 C2V²। चार्ज के बारे में नॉलेज नहीं कि इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, इस पर कितना चार्ज हो जाएगा ना, पता नहीं, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिख लो, सॉल्व कर लो। 1/2 C1 की वैल्यू, C1 तो आपका 20 माइक्रोफैराड है, तो 20 × 10 की पावर -6। एक काम करते हैं, V इक्वल टू इसमें से 1/2 V² कॉमन ले लेते हैं, C1 प्लस C2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, क्वेश्चन उठा लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन उठा लेता हूँ, सॉल्व करते हैं। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो 1/2 V की वैल्यू कितनी आई, 60/7 में लिखता हूँ, उसमें 60/7 × 60/7 कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगी। C1 प्लस C2, तो C1 कितना है 20 है, और C2 कितना है 50 है, तो प्लस 50 और माइक्रोफैराड में है, तो 20 × 10 की पावर -6 और 50 × 10 की पावर -6। तो ये 2 से काट दिया 30 बार, तो 30 × 60 डिवाइडेड बाई 49, और ये या 7 लिख देते हैं 7, और ये हो गया 70 × 10 की पावर -6। देखो ये काट दिया 10 बार, तो 18, तो ये हो गया आपका 3 0, ये हो गई, तो 10 की पावर 3 लिख सकते हैं इसे, 10 की पावर 3 1 2 3 और 10 की पावर -6, तो 18 × 10 की पावर -3 जूल, और इनिशियल कितनी आ रही थी 9 × 10 की पावर -3 जूल, और फाइनल कितनी आ रही है 18 × 10 की पावर -3 जूल, है ना। गलत कर दिया, देखो जो गड़बड़ी करी वो ये वाली करी कि यहाँ जो ये 7 है ना, देखो ये 7 तो ये ले लिया, एक 7 छोड़ दिया, तो नीचे 7 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 7 आया, है ना भाई। ये वाला 7 जो था, ये वाला 7 से 7 काट दिया 10 बार, ये 7 तो है, समझ में आया, ठीक है।
तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें ये इसका इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो ये फाइनल एनर्जी आ रही है, ये आ रही है 2.57। इसका इसमें डिवाइड करने पर 10 की पावर -3 है ना, ये फाइनल एनर्जी है, ये वाली एनर्जी है, ये फाइनल। ठीक है, अब चेक करो इनिशियल एनर्जी कितनी थी 9 × 10 की पावर -3 जूल और फाइनल एनर्जी कितनी है 2.57 10 की पावर -3 जूल। तो इनिशियल ज़्यादा है फाइनल ज़्यादा है, तो इनिशियल ज़्यादा है और फाइनल कम है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि एनर्जी में डिफरेंस आ क्यों रहा है। तो जानते हो जब आपका ये कैपेसिटर चार्ज था और ये अनचार्ज था, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर में चार्ज फ्लो करेगा इस कनेक्टिंग वायर में। इस कनेक्टिंग वायर के थ्रू आपका इस कैपेसिटर से चार्ज इस कैपेसिटर की तरफ फ्लो करेगा और जब चार्ज फ्लो करेगा इस कैपेसिटर में तो करंट फ्लो करेगी और करंट फ्लो करेगी तो वायर क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो हीट एनर्जी के फॉर्म में कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। तो आप यही सेंटेंस यहाँ लिख सकते हो कि एनर्जी के फॉर्म में कैपेसिटर को जब एक कैपेसिटर जब दूसरे कैपेसिटर को चार्ज करता है तो चार्ज जब फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करेगी वायर में और वायर में हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। उस हीट एनर्जी के फॉर्म में ही ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है। ये लाइन लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो लिखते हैं, देखो हमने ये लिख दिया, लॉस ऑफ एनर्जी निकाल दिया, ui ज़्यादा है uf से, तो ui से uf घटा दिया, इतनी एनर्जी लॉस होगी। तो दिस लॉस ऑफ एनर्जी अपीयर इन फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होगी। ठीक, हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो रही है, इसीलिए एनर्जी में इनिशियल एनर्जी में और फाइनल एनर्जी में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इससे आगे कल क्वेश्चन करेंगे, कल की वीडियो में, कल के लेक्चर में, कैपेसिटेंस लेक्चर नंबर 18 में जो बचे हुए क्वेश्चन है कल देखेंगे। थैंक यू बेटा।